अनुराधा मैम हियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ग्रुप पोलराइजेशन। देखो, ये हम सब जानते हैं कि जब भी कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, तो हमेशा ग्रुप के डिसीजन को कंसिडर किया जाता है। वहाँ इंडिविजुअल डिसीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे गांव में एक स्कूल एस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो ग्रुप मेंबर्स के थ्रू लिया जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर सकता कि गांव में स्कूल एस्टेब्लिश होना चाहिए या नहीं। जो भी ग्रुप मेंबर्स का ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो देखो, जब भी कोई मेजर डिसीजन होते हैं वहाँ ग्रुप आपस में इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उस डिसीजन पर अराइव करते हैं जहाँ पर उन सबकी एक कंसेंट होती है, यूनानिमसली वो उस चीज के लिए एग्री करते हैं, तो वो डिसीजन अप्लाई किया जाता है जिस भी पर्पस के लिए डिसीजन लिया जाता है। लेकिन देखो, जब भी ग्रुप में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो दो चीजें वहाँ हो सकती है। एक हो सकता है ग्रुप थिंक और दूसरा हो सकता है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप थिंक क्या होता है? देखो, ग्रुप थिंक में क्या होता है कि एक ही डिसीजन को सब लोग कंसेंट दे देते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को इवेल्युएट नहीं किया जाता। जो बात एक मेंबर ने कह दी वही सारे मेंबर की कंसेंट होती है, सारे ग्रुप के मेंबर्स उस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये होता है ग्रुप थिंक। यहाँ पर किसी के भी अपोजिट ओपिनियन नहीं होते, अपोजिट व्यूज नहीं होते। लेकिन देखो, अगर कोई पर्सन अपोजिट जाना भी चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मन में एक फियर होता है। क्योंकि जो रूलिंग मेजोरिटी ग्रुप होता है वो पावरफुल होता है, और अगर वो सिंगल पर्सन अपोज करता है तो सारे मेंबर्स उसके अपोजिट हो जाएंगे और सारे उसको अपने इन ग्रुप में से रिमूव कर देंगे। तो इस वजह से ग्रुप थिंक में क्या होता है कि जो डिसीजन एक मेंबर ने ले लिया, जो ग्रुप का हेड होता है वो डिसाइड कर लेता है, और जो उसने बोल दिया सारे मेंबर उस पर स्टैंप लगा देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस को इवेल्युएट नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हो वो अनफेवरेबल हो, वो लोग रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप थिंक। दूसरा होता है ग्रुप पोलराइजेशन। देखो, इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स डिसीजन लेते हैं आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर इंटरेक्शन, तो उनका डिसीजन या तो एक्सट्रीम होगा या वीक होगा। यानी उनके डिसीजन की या तो एक्सट्रीम पोजीशन होगी या वीक पोजीशन होगी। बीच की साइड को वो कंसिडर नहीं करते। जब भी ग्रुप में किसी बात को डिसाइड किया जाता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाता है, तो या तो उसका लेवल एक्सट्रीम होता है, यानी वो डिसीजन बहुत बड़ा होगा, या तो वो डिसीजन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। न्यूट्रल डिसीजन कभी भी यहाँ नहीं लिया जाता। इस डिसीजन को हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, जो भी ग्रुप डिसीजन होता है इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है ग्रुप थिंक, दूसरी होती है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप थिंक का कंसेप्ट दिया है इरविंग जेनिस ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर कि ग्रुप थिंक का कंसेप्ट किसने दिया है, या इरविंग जेनिस का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप थिंक का कंसेप्ट दिया है इरविंग जेनिस ने। क्लियर? अब देखो, इनका बिलीव क्या था? कोहेसिवनेस इज गुड फॉर ग्रुप बट एक्सेसिव कोहेसिवनेस इज हार्मफुल, एज द मेंबर सीम टू एग्री with everything that group does, no one gives opposite opinion. Such group becomes out of touch with the reality. देखो, इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? इरविंग जेनिस ने कहा है कि कोहेसिवनेस ग्रुप के लिए अच्छी कंसिडर की जाती है। कोहेसिवनेस क्या होती है? मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है
कि जब ग्रुप के अंदर एक टुगेदरनेस की फीलिंग होती है, जब वी फीलिंग होती है, टीम स्पिरिट होती है, आपस में ग्रुप मेंबर्स में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं कोहेसिवनेस। तो देखो, एक एडिक्वेट लेवल तक कोहेसिवनेस ग्रुप में रिक्वायर्ड होती है, यानी हर ग्रुप में इतना जरूर होना चाहिए मेंबर्स के अंदर कि उनके अंदर एक वी फीलिंग हो, लेकिन ये एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर ये एक्सट्रीम हो जाती है तो ये हार्मफुल हो जाती है। तो देखो, इन्होंने यही कहा है कि कोहेसिवनेस अच्छी मानी जाती है ग्रुप के लिए, लेकिन एक्सेसिव कोहेसिवनेस, एक्सेसिव का मतलब हो गया मोर देन रिक्वायर्ड, तो वो हो जाती है हार्मफुल ग्रुप मेंबर्स के लिए। क्यों हार्मफुल हो जाती है? क्योंकि ऑल मेंबर्स सीम टू एग्री विद एवरीथिंग दैट ग्रुप डज। जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे एग्री हो जाते हैं जो भी ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन के लिए। वो कभी भी अपना अपोजिट व्यू नहीं देते, वो कभी भी उस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। नो वन गिव्स अपोजिट ओपिनियन, किसी का भी अपोजिट ओपिनियन नहीं होता, अपोजिट व्यू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन लोगों के अंदर एक्सेसिव कोहेसिवनेस है ग्रुप के लिए। तो देखो, जब वो लोग एक जैसा ओपिनियन देते हैं, वो अपनी कंसेंट दे देते हैं जो भी डिसीजन ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को इवेल्युएट नहीं करते। उनके अंदर किसी तरह की कोई क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। वो सिर्फ एक स्टैंप लगा देते हैं कि जो ग्रुप में डिसाइड किया गया है वही हमारा भी ओपिनियन है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सच ग्रुप बिकम्स आउट ऑफ टच विद रियलिटी। तो देखो, वो ग्रुप आउट ऑफ टच हो जाता है रियलिटी से, यानी जो एक्चुअल डिसीजन लेना चाहिए था उस डिसीजन से वो दूर हो जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अनफेवरेबल रिजल्ट। तो वहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो अनफेवरेबल होगा और वो ग्रुप के लिए हार्मफुल होगा। इसे हम कहते हैं ग्रुप थिंक। तो इन शॉर्ट, ग्रुप थिंक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ग्रुप का डिसीजन होता है वही सारे मेंबर्स का डिसीजन होता है। यहाँ पर सारे ग्रुप की एक जैसी सोच होती है, लाइक माइंडेड पीपल यहाँ ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, कोई भी डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाता और यहाँ पर जो डिसीजन होता है उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं की जाती। हर मेंबर की स्टैंप लग जाती है कि हाँ, जो ग्रुप के डिजायर है वही हमारी भी डिजायर है। किसी तरह का कोई क्रिटिकल इवेल्युएशन नहीं होता, किसी तरह की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं रियलिटी से। क्लियर? और जो रिजल्ट आता है वो कई बार अनफेवरेबल होता है। उसकी वजह से उस ग्रुप की इमेज भी खराब हो सकती है, उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अनफेवरेबल हो सकते हैं जब वो ग्रुप थिंक में डिसीजन लेते हैं। समझ आ गया आपको ग्रुप थिंक? अब मैं आपको बताती हूँ ग्रुप पोलराइजेशन। देखो, ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम इंटरेक्शन और डिस्कशन के बाद ग्रुप में डिसीजन लेते हैं तो या तो वो डिसीजन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं या फिर वो डिसीजन वीक होते हैं। जैसे दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी तरह से यहाँ भी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव। बीच की किसी भी साइड को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी जो डिसीजन लिए जाएंगे या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे या फिर वो बिल्कुल ही वीक डिसीजन होंगे। जब भी ग्रुप में इनिशियल पोजीशन और इनिशियल व्यूज को लाइक माइंडेड पीपल से इंटरेक्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और जब वो लोग फेवर करते हैं उन व्यूज को तो वो व्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो डिसीजन एक्सट्रीम डिसीजन हो जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। तो आप कैसे लिखेंगे ग्रुप पोलराइजेशन में? देखो, ग्रुप पोलराइजेशन मीन्स our initial position and views become extreme or stronger as a result of our interaction with like-minded people। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इनिशियल व्यूज हैं, जो हमारे इनिशियल पोजीशन है,
वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है। किस वजह से स्ट्रोंग होती है? जब हम इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं उन व्यूज को लाइक माइंडेड पीपल से। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब क्या होता है कि उन लोगों के व्यूज भी हमारे जैसे व्यूज ही होते हैं, यानी उनकी सोच और हमारी सोच एक दूसरे से मैच करती है, वो होते हैं लाइक माइंडेड पीपल। तो जब हम अपने व्यूज को लाइक माइंडेड पीपल से डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और वो उन व्यूज को कंसिडर कर देते हैं, फेवर कर देते हैं, तो वो व्यूज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसे हम ग्रुप पोलराइजेशन कंसिडर करते हैं। क्लियर? ग्रुप पोलराइजेशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब आप ग्रुप पोलराइजेशन एग्जाम में लिखेंगे तो आपको भी विद एग्जांपल लिखना होगा, क्योंकि अगर आप एग्जांपल देते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। देखो, जैसे एन एम्प्लॉय हैज बीन caught taking bribe, his colleagues were asked to decide punishment। देखो, आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, वो ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता है। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत, जिसे आप घूस कहते हैं। His colleagues were asked to decide punishment। अब देखो, जो पनिशमेंट देनी है उस एम्प्लॉय को, उसके लिए कलीग्स को बुलाया जाता है, यानी जो उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उन्हें बुलाया जाता है। कलीग्स का मतलब क्या होता है? वो एम्प्लॉइज जो उसके साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो उसके कलीग के पास है। जो कलीग डिसाइड करेंगे पनिशमेंट उसके लिए, उसी पनिशमेंट को कंसिडर किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर जो बॉस है वो 3 ऑप्शन देता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि ग्रुप पोलराइजेशन में या तो एक्सट्रीम डिसीजन लिया जाएगा या फिर वीक डिसीजन। जो थर्ड डिसीजन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बीच का डिसीजन है, उस पर किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। तो देखो, जो पहला डिसीजन है वो क्या हो सकता है? दे मे लेट हिम गो स्कॉट फ्री। ये जो डिसीजन है ये वीक डिसीजन है, ये वीक पोजीशन है। देखो, इसमें क्या होगा कि सारे ग्रुप मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में डिस्कस करके इस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि इस एम्प्लॉय को एक वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाए, किसी तरह की कोई पनिशमेंट ना दी जाए। तो ये डिसीजन भी ग्रुप का कंसिडर किया जा सकता है अगर सारे ग्रुप मेंबर्स इस डिसीजन के लिए एग्री हो जाते हैं तो। लेकिन ये डिसीजन होगा वीक डिसीजन। ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है दे मे डिसाइड टू टर्मिनेट हिज सर्विस। ये होगा एक्सट्रीम डिसीजन। लेकिन अगर सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसने बहुत गलत किया है, इसे तो हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सारे ग्रुप मेंबर्स ये डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो, यहाँ उसी डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा जो सारे ग्रुप मेंबर्स ने इकट्ठे बैठ करके डिस्कशन करने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद डिसीजन लिया है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज तो बहुत गलत है, इसने बहुत गलत काम किया है, इस तरह से हमारी इमेज खराब होती है, दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी मोटिवेट हो जाते हैं, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसे तो हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है। तो ये डिसीजन हो जाएगा एक्सट्रीम डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन बिल्कुल उस एम्प्लॉय के खिलाफ है। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव डिसीजन भी ले सकते हैं और नेगेटिव डिसीजन भी ले सकते हैं। ये ग्रुप मेंबर्स पर डिसाइड करता है कि वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। और जो तीसरा ऑप्शन है, दे मे सस्पेंड फॉर अ वीक और पुट अ पेनल्टी और डिमोशन या फाइन। देखो, अगर एक इंडिविजुअल से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? उसका ओपिनियन होगा कि नहीं, इसे ना तो आप नौकरी से निकालो, ना ही आप इसे ऐसे ही जाने दो, या तो आप इस पर पेनल्टी लगा दो, आप इस पर फाइन लगा दो, इसका डिमोशन कर दो, इसकी सैलरी काट लो। तो इस तरह का इंडिविजुअल डिसीजन देगा। लेकिन इस डिसीजन को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये इंडिविजुअल का डिसीजन है। तो जो ग्रुप के डिसीजन होंगे वो 2 डिसीजन में से एक डिसीजन होगा।
कि या तो इस एम्प्लॉय को ऐसे ही जाने दिया जाए, इसको किसी तरह की कोई पनिशमेंट ना दी जाए, इसको एक सिंपल वार्निंग देने के बाद ही छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है, इसको दोबारा से नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसके साथ लीनियंटली हमें बिहेव करना चाहिए। तो ये डिसीजन उस एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन हो सकता है अगर सारे मेंबर्स इस चीज को अप्रूव करते हैं तो ये डिसीजन हो जाएगा वीक डिसीजन, इसको हम वीक पोजीशन कहेंगे। लेकिन दूसरा जो डिसीजन है, अगर सारे ग्रुप मेंबर्स उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हैं, सारे ग्रुप मेंबर्स एग्री करते हैं कि इसे टर्मिनेट कर देना चाहिए, इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि इसने बहुत गलत काम किया है, तो उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये डिसीजन होगा एक्सट्रीम पोजीशन क्योंकि ये डिसीजन उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर दो ही तरह के डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा, या तो फेवर के डिसीजन को या फिर अगेंस्ट के डिसीजन को। बीच के डिसीजन जो इंडिविजुअल लेवल का डिसीजन है उस पर किसी तरह का ग्रुप कंसिडरेशन नहीं करेगा। तो समझ आया आपको ग्रुप पोलराइजेशन का कंसेप्ट? इसमें या तो वीक पोजीशन होगी या फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन। क्लियर? समझ आ गया? अब मैं आपको समझा रही हूँ मेन रीजन ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन, क्या कारण है जिस वजह से ग्रुप पोलराइजेशन एग्जिस्ट होता है। तो देखो, तीन मैंने रीजन लिखे हैं, तीनों रीजन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर में आता है। आपको ग्रुप पोलराइजेशन की डेफिनेशन देनी होगी, एक एग्जाम्पल देना होगा और आपको 3 रीजन लिखने होंगे। 3 रीजन आपको डिटेल में लिखने होंगे। तो 3 या 4 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा नंबर में ग्रुप पोलराइजेशन का क्वेश्चन नहीं आता। तो आप पूरे मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। तो देखो कौन कौन से रीजन है। पहला रीजन है लाइक माइंडेड पीपल कम अप विद मोर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ आवर व्यूज, हेंस आवर डिसीजन बिकम एक्सट्रीम। देखो, जब भी हम ग्रुप मेंबर्स से डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो ग्रुप में लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब क्या हुआ कि सब लोगों का एक ही ओपिनियन होता है, सबकी एक ही सोच होती है, तभी तो वो इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं। देखो, हम अपने ग्रुप में किन लोगों को इंक्लूड करेंगे, जिनकी सोच हमसे मैच करेगी। जहाँ पर हमारी सोच अपोजिट हो जाती है तो वो आउट ग्रुप मेंबर्स हो जाते हैं। जहाँ हमारी सोच एक दूसरे से मैच करती है तो वो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, वो इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं। और जब लाइक माइंडेड पीपल कम अप विद मोर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ आवर व्यूज, यानी जो हम व्यू दे रहे हैं उस व्यू के फेवर में वो और भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा डिसीजन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, इसने ब्राइब ली है तो ये बहुत गलत काम किया है, तो दूसरा जो ग्रुप का मेंबर है वो भी फेवर कर रहा है मेरे ओपिनियन को, कह रहा है कि हाँ ये तो बहुत गलत किया है, इसने इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरा जो मेंबर है वो भी फेवर कर रहा है हमारे व्यूज को कि नहीं, इसने ब्राइब ली है, ये इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी गलती को माफ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो डिसीजन है वो एक्सट्रीम बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे लाइक माइंडेड पीपल डिसीजन को फेवर कर रहे हैं और वो और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। यानी हर मेंबर का यही ओपिनियन है, जो भी लाइक माइंडेड पीपल है वो सारे इस चीज के लिए फेवर कर रहे हैं कि इसने जो ब्राइब ली है ये बहुत गलत काम किया है, इसे तो सर्विस से टर्मिनेट ही कर देना चाहिए। तो जब सारे लाइक माइंडेड पीपल किसी भी डिसीजन को अप्रूव कर देते हैं तो वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन जाता है और वही डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे अगर सारे ही मेंबर्स उस पर्सन के अगेंस्ट हो जाते हैं तो उस पर्सन को डेफिनेटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा और ये डिसीजन होगा एक्सट्रीम डिसीजन। क्लियर? सेकेंड रीजन इज others reinforce and validate our belief. They favor capital punishment. This result in bandwagon effect. देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी व्हाट अदर्स आर डूइंग। देखो, इसमें क्या होता है कि एक मेंबर ने
अगर उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट बोल दिया तो सारे मेंबर्स उस डिसीजन को कॉपी करते हैं। सारे मेंबर्स कहने लग जाएंगे कि नहीं, इसने गलत काम किया है, इसको सर्विस से डेफिनेटली टर्मिनेट किया जाए, इसको किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन ना दी जाए, किसी तरह की लीनियंसी इसके साथ ना बरती जाए। तो ये होता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट में यही होता है कि जो भी डिसीजन ग्रुप के हेड ने दे दिया, ग्रुप के लीडर ने दे दिया, सारे ग्रुप मेंबर्स उस डिसीजन पर अपने स्टैंप लगा देते हैं, सारे एग्री करते हैं उस डिसीजन के लिए, कोई भी डिसएग्री नहीं होता है। तो वो होता है बैंड वैगन इफेक्ट। वो सारे उस डिसीजन को कॉपी करते हैं कि नहीं, इसने ब्राइब ली है, इसको तो डेफिनेटली सर्विस से टर्मिनेट करना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि एक ओपिनियन के साथ सारे ओपिनियन एक साथ अराइज होते हैं, सारे मेंबर्स उस डिसीजन को कॉपी करते हैं, तो वो बन जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। अदर्स रेनफोर्स एंड वैलिडेट अवर बिलीफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे बिलीफ है, जो भी हमारे व्यूज हैं, जो हमारे ओपिनियन है, जब दूसरे लोग उसको रेनफोर्स करते हैं, वैलिडेट करते हैं, रेनफोर्स का मतलब क्या हुआ, मोटिवेट करते हैं, वो वैलिडेट करते हैं, वो हमारे फेवर में जजमेंट देते हैं, तो वो फेवर करते हैं कैपिटल पनिशमेंट को। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हुआ एक्सट्रीम डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या है कि एम्प्लॉय को उसकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाए। अब देखो, बैंड वैगन इफेक्ट में जरूरी नहीं है कि डिसीजन हमेशा स्ट्रॉन्ग ही हो, एक्सट्रीम ही हो, वीक डिसीजन भी हो सकता है। अगर ग्रुप का लीडर उस एम्प्लॉय का फेवर करता है, वो कहता है कि नहीं, ये बेचारा गरीब आदमी है, गलती से इसने ऐसा काम कर दिया, इसको एक छोटी सी वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं, तो सारे ग्रुप के मेंबर्स उसे कॉपी करेंगे और वो भी यही कहेंगे कि नहीं, इसको नौकरी से मत निकालो, इसे एक वार्निंग दे दो, नेक्स्ट टाइम ये इस तरह का मिसकंडक्ट नहीं करे। तो यहाँ पर उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो बैंड वैगन इफेक्ट में दोनों ही पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, पॉजिटिव डिसीजन भी और नेगेटिव डिसीजन। क्लियर? थर्ड रीजन इज पीपल विद सिमिलर व्यूज बिकम our in-group members. We show conformity and our views become stronger. It is known as in-group conformity. देखो, in-group conformity में क्या होता है कि जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, उनके जो ओपिनियन होते हैं, जो व्यूज होते हैं, उनको ही हमें कंफर्म करना होता है, यानी उनके फेवर में ही हमें बोलना होता है। वो होता है इन-ग्रुप कंफर्मिटी। इसमें क्या होता है कि पीपल विद सिमिलर व्यूज यानी एक ही जैसे व्यूज होते हैं, तो वो सारे हमारे इन ग्रुप के मेंबर्स बन जाते हैं। देखो, जो भी इन ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो सारे एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही उनका ओपिनियन होता है, एक ही चीज पर वो स्टैंप लगाते हैं, कभी भी वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। इसे हम कहते हैं इन ग्रुप कंफर्मिटी। जो एक मेंबर ने बोल दिया, सारे मेंबर उसी टोन में रिप्लाई करेंगे, सारे मेंबर उस डिसीजन का फेवर करेंगे, तो इसे हम इन ग्रुप कंफर्मिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोग इन ग्रुप के होते हैं वो सिमिलर व्यूज देते हैं, और जब सिमिलर व्यूज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, चाहे वो फेवर के डिसीजन हो या फिर अगेंस्ट के डिसीजन। क्लियर? तो ये 3 रीजन थे कि ग्रुप पोलराइजेशन क्यों एग्जिस्ट होता है। तो ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन, ये दोनों कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप पूरे वीडियो लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। मैं साइड हो रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। कंटिन्यूटी में आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी साइकोलॉजी में, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट देख लेते हैं, तो आपको सर्टेनली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजीएस्ट वे से मैं टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज एक काम जरूर करना, मेरे वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो लेक्चर से हर बच्चे को बेनिफिट मिले, किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट ना रहे,
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज like it, subscribe it and share it to your friends. Okay, thank you.